अब करते हैं बात कारोबार और बाजार की। बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी रही। 1 फरवरी यानी बजट के दिन से अब तक सेंसेक्स करीब 4,400 अंक चढ़ चुका है। आज बीएसई ने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। बीएसई का मार्केट कैप 200 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। आज 106 अंकों की शानदार तेजी के साथ निफ्टी 14,896 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 359 अंकों की तेजी के साथ 50,614 के स्तर पर बंद हुआ। अब बाजार की नजरें रिजर्व बैंक की एमपीसी की बैठक पर है। हालांकि बाजार को रेपो रेट में कमी की उम्मीद नहीं है। दिसंबर तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 7% घटकर 5,196 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले पिछले साल की समान तिमाही में बैंक को 5,583 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। एसबीआई की नेट इंटरेस्ट इनकम सुस्त रही है और प्रोविजनिंग में इजाफा हुआ है, जिससे मुनाफा प्रभावित हुआ है। हालांकि बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ पॉजिटिव रही है। बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.28% से घटकर 4.77% आ गया है। बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14.50% रही। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने कहा कि बैंक का फोकस रिटेल सेगमेंट पर है। Much of our confidence comes from the kind of customers whom we have extended these retail loans. As we have also mentioned many times in the past as well, that we have either extended these retail loans either to the salaried class or the government employees, quasi-government employees, public sector enterprises or well-rated corporates. So they are our target segment when it comes to our retail loans. And when it comes to even housing loan also, our ticket size, average ticket size would be about 31. That is at about 31 lakh rupees. And there also, I think more than around 50% are the salaried employees only. More than 50% are the salaried class. अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को इसके आईपीओ में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। मतलब एलआईसी की पॉलिसी रखने वाले लोगों के लिए आईपीओ का 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा। इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा नए डीमैट खाते खुलने की उम्मीद है। दरअसल एलआईसी के देश में करीब 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग आईपीओ में आवेदन करेंगे। ब्रूकफील्ड इंडिया का आईपीओ दूसरे दिन यानी आज 77% सब्सक्राइब हुआ। ये इस साल का 5वां आईपीओ है। ब्रूकफील्ड इंडिया इस आईपीओ के जरिए 3,800 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इससे कंपनी पहले ही एंकर बुक के जरिए 1,710 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। कंपनी का इशू 3 फरवरी को खुला और 5 फरवरी यानी कल बंद होगा। इसके इशू का प्राइस बैंड 274 रुपए से 275 रुपए है। ब्रूकफील्ड इंडिया रीट का ये आईपीओ किसी भी रियल एस्टेट ट्रस्ट की ओर से भारत में लॉन्च किया जाने वाला तीसरा रीट आईपीओ है। मुंबई से ओला ड्राइवर्स की ओर से ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ड्राइवर्स ने ओला की ऐप में गड़बड़ी करके ग्राहकों से ज्यादा पैसे वसूले। ग्राहकों की शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच की और 3 ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि ड्राइवर्स ने ऐप में गड़बड़ी कर 7,000 ओला यूजर्स से ज्यादा पैसे वसूले हैं। अब कंपनी यूजर्स से ज्यादा वसूले गए पैसे वापस कर रही है। अब तक कंपनी 1,200 राइड्स के पैसे वापस कर चुकी है। फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि सेबी की ओर से लगाए गए बैन का असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुई डील पर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने कहा है कि किशोर बियानी, कुछ दूसरे प्रमोटर्स और फ्यूचर प्रमोटर्स रिसोर्सेज सेबी के फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहे हैं। सेबी ने कंपनी के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल होने के आरोप में किशोर बियानी और फ्यूचर रिटेल के कुछ दूसरे प्रमोटर्स को सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल के लिए बैन कर दिया है। किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल के सीएमडी और प्रमोटर हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों से कहा है कि विजया बैंक, देना बैंक के आईएफएससी कोड 1 मार्च 2021 से बंद हो जाएंगे। ऐसे में ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए नया आईएफएससी कोड लेना होगा। कुछ महीने पहले ही देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर हुआ था। इसके बाद इन दोनों बैंकों के ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए हैं। अब ग्राहकों को अपने ब्रांच से नया आईएफएससी कोड लेना होगा। डिजिटल पेमेंट की रेस में फोन पे और गूगल पे ने पेटीएम को पीछे छोड़ दिया है। एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक फोन पे का यूपीआई मार्केट शेयर 40% रहा और 30% मार्केट शेयर के साथ गूगल पे दूसरे नंबर पर रहा, जबकि 12% मार्केट शेयर के साथ पेटीएम तीसरे स्थान पर रहा। फोन पे नवंबर 2020 में दूसरे स्थान पर और गूगल पे पहले स्थान पर था। अप्रैल 2020 में गूगल पे पर ट्रांजैक्शन की संख्या 44 करोड़ थी, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 85 करोड़ हो गई।
BSNL ने उपभोक्ताओं के लिए BSNL सिनेमा प्लस लॉन्च किया है। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ 129 रुपए चुकाने हैं। इसके तहत यूजर्स को सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से 300 से ज्यादा टीवी चैनल्स मिलेंगे। यूजर्स यप टीवी स्कोप के जरिए अपने कंज्यूमर स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर मूवीज या सीरीज देख सकेंगे। ये सुविधा जियो, रिलायंस, एयरटेल पहले से ही दे रही है। नेक्स्ट जनरेशन टाटा सफारी 22 फरवरी को लॉन्च होगी। कंपनी उसी दिन कीमतों का भी ऐलान करेगी। कंपनी ने फिलहाल इसकी आज से बुकिंग शुरू कर दी है। इसे 30,000 रुपए में बुक किया जा सकता है। नई सफारी कंपनी के ही ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सफारी के कई डिजाइन एलिमेंट और कंपोनेंट हैरियर से मिलते जुलते हैं। नई सफारी को 6 वेरिएंट्स में उतारा जाएगा। ये 6 और 7 सीटर सीट ऑप्शंस के साथ आएंगे। 6 सीटर वर्जन में मिडिल रो में कैप्टन सीट मिलेगी, जबकि 7 सीटर वर्जन में इस जगह बेंच सीट मिलेगी।